हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू शहीद कैप्टन डीके खोला कॉलेज चैनल। नाउ हम आज पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे CIET के बारे में। ठीक है, तो हम CIET में सबसे पहले पढ़ेंगे उसका संगठन, फिर CIET के उद्देश्य, फिर CIET के कार्य फंक्शंस। नाउ पहले हम स्टार्ट करते हैं CIET की उत्पत्ति या संगठन कि CIET की उत्पत्ति और संगठन कैसा हुआ। CIET इसका पूरा नाम है केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान, मीन्स सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इस केंद्र की स्थापना 1984 में की गई थी। CIET भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। कैसा संगठन है? स्वायत्त संगठन है। CIET शैक्षिक प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है। यह राष्ट्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की एक संगठक इकाई है, मतलब कि एक भाग है। ये NCERT मतलब कि CIET NCERT का एक मुख्य भाग है जो कि नई दिल्ली में स्थित है। इसका प्रमुख उद्देश्य शैक्षिक तकनीकियों या प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देना है, यानी कि जो भी हम टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं उनको बढ़ावा देना। यह मुख्य रूप से नवाचारों के विकास के साथ और स्कूली शिक्षा में विभिन्न मीडिया का उपयोग करने से संबंधित है, अर्थात विभिन्न प्रकार की शैक्षिक प्रौद्योगिकियों के माध्यम से शिक्षा में सुधार लाना है। मीन्स आपको पता चल गया होगा कि CIET का गठन क्यों किया गया था। CIET का संगठन इसलिए किया गया था ताकि जो हमारी स्कूली शिक्षा है, या वो प्राथमिक शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो, कि उस स्कूली शिक्षा में हम कोई भी कंटेंट अगर विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो वो किसके थ्रू पढ़ाना चाहिए? हमें टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू, न्यू टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू हमें कक्षा में पढ़ाना चाहिए, ताकि जो हमारी शैक्षिक टीचिंग, क्लासरूम टीचिंग है वो क्या बने? प्रभावशाली बने, इफ़ेक्टिव बने। ठीक है, तो ये था हमारा CIET की उत्पत्ति एवं संगठन। नाउ उसके बाद इसके बाद इसका जो संचालन है, इसके संचालन का जो पूरा उत्तरदायित्व होता है, इसके संचालन का उत्तरदायित्व NCERT के ही एक उच्च पदाधिकारी सह निदेशक मीन्स ज्वाइंट सेक्रेटरी को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? इसके संचालन व उत्तरदायित्व NCERT के ही एक उच्च पदाधिकारी कौन है? सह निदेशक, ज्वाइंट डायरेक्टर के हाथ से रहता है। CIET संपूर्ण देश के लिए एक प्रमुख एवं अति महत्वपूर्ण शैक्षिक संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करता है। अब हम बात करते हैं CIET के उद्देश्यों की, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ CIET। तो जो इसका पहला उद्देश्य है उसके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1, विविध प्रकार की शैक्षिक स्तरों के उन्नयन तथा प्रचार प्रसार में शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग करना। विविध प्रकार की शैक्षिक स्तर, जैसे हमारे प्राथमिक स्तर हो गए, उच्च स्तर हो गए, उन सब में क्या करना? शैक्षिक तकनीकों का जो एजुकेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका प्रयोग करना, उन्हें सिखाना। नाउ नंबर 2, जनसंचार माध्यमों के प्रयोग से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना। जनसंचार के माध्यम कैसे हो? जैसे हमारे रेडियो, टेलीविज़न, ओवरहेड प्रोजेक्टर या जैसे मास मीडिया, ये सब चीज़ें क्या है? हमारी जनसंचार के साधन। इनके थ्रू क्या करना है हमको? जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको इफ़ेक्टिव बनाना है। नाउ नेक्स्ट, विभिन्न शोध एवं मूल्यांकन कार्यक्रमों की एक रूपरेखा तैयार करना, कि जो भी हमने टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू एजुकेशन ली है उसका क्या इवैल्यूएशन निकला, उसके कार्यक्रमों की पहले ही एक रूपरेखा तैयार कर लेना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है द्वितीय में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग की योजना विकसित करना। नाउ नेक्स्ट नंबर 5, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा भारत के 5 राज्यों में स्थापित राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थानों के एकेडमिक एवं तकनीकी कार्यक्रमों को सलाह देना और उनके साथ संबंध स्थापित करना। यानी कि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उन्होंने भारत में 5 राज्यों पर जो CIET के संस्थान है वो बने हुए हैं।
ठीक है। तो उनको क्या करना, उनकी एकेडमिक अचीवमेंट देखना और उनके कार्यक्रमों को, उनके उसमें कार्यक्रम जो उन्होंने बनाए हैं उसमें एक सलाह देना और उनके साथ अच्छे समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन स्थापित करना। नाउ नेक्स्ट है आपका शिक्षण अधिगम की आवश्यकताओं के अनुरूप सॉफ्टवेयर का उत्पादन एवं विकास करना। अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, अंतिम उद्देश्य की। लोगों में शैक्षिक तकनीकी के ज्ञान के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए तथा उस ज्ञान के उपयोग में लाने की दृष्टि से प्रशिक्षण, परामर्श तथा प्रसार कार्यक्रमों का आयोजन करना। ये थे हमारे CIET के उद्देश्य। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं CIET के कार्य। CIET के कार्य की, जो हमारा CIET है, जो संगठन है, इसमें इसके क्या कार्य हैं, क्या फंक्शन है, ये क्या फंक्शन करता है, इसके बारे में, इसके केंद्र के जो प्रमुख कार्य हैं वो निम्नलिखित हैं। जो इसका पहला कार्य है वो है शैक्षिक तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी के संबंध में उत्पन्न समस्याओं के निराकरण हेतु सलाह, सेवा तथा समन्वय संबंधी कार्य करना। नंबर 2, शैक्षिक फिल्म उपलब्ध कराने हेतु केंद्रीय फिल्म लाइब्रेरी का सफलतापूर्वक संचालन करना। नंबर 3, शैक्षिक प्रणालियाँ, विधियों तथा शैक्षिक उत्पादनों के सुधार हेतु उनके प्रयोग एवं शोध की व्यवस्था करना। यानी कि जो भी हमारी टीचिंग मेथड्स हैं, टीचिंग स्ट्रेटजीज़ हैं, ठीक है, और जितने भी हमारे टीचिंग टेक्निक्स हैं उनमें क्या करना है, सुधार करना है, ताकि सुधार करने के बाद उनके ऊपर प्रयोग करना, रिसर्च करना, शोध करना कि क्या वो क्लासरूम टीचिंग के लिए इफ़ेक्टिव है या नहीं। नेक्स्ट है आपका नंबर 4, प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु आवश्यक शिक्षण सामग्री का उत्पादन करना। कि अपनी क्लासरूम टीचिंग को इफ़ेक्टिव करने के लिए हमें जो हमारी टीचिंग मटेरियल है उसका बढ़ावा देना, अच्छी से अच्छी टीचिंग एड का यूज़ करना, ताकि जो हमारी टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव हो सके। नाउ नंबर 5, शिक्षा की समस्याओं के निराकरण हेतु विभिन्न शिक्षण प्रणालियों का विकास करना। नाउ बात करते हैं नंबर 6 की, शैक्षिक नियोजकों, प्रशासकों व शिक्षकों को शैक्षिक तकनीकी की संभावनाओं एवं प्रक्रियाओं का प्रारंभिक ज्ञान प्रदान करने हेतु पाठ्यक्रमों का आयोजन करना। क्योंकि आपको पता है अगर हम किसी भी टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू पढ़ाते हैं तो पहले हमें टीचर को एक प्रशिक्षण देना होगा। प्रशिक्षण मतलब कि कोई भी टेक्नोलॉजीज़ है उसको कैसे, हाउ टू यूज़, कैसे उसका यूज़ करना, कैसे उसका संचालन करना, पहले खुद उसको उसके ऊपर प्रयोग करना पड़ेगा, अपने ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद वो विद्यार्थियों को देगा। नाउ अंतिम इसका कार्य है विभिन्न श्रव्य दृश्य साधनों जैसे रेडियो, टीवी, फिल्म स्ट्रिप, चार्ट, मॉडल आदि के उत्पादन तथा उपयोग एवं उपकरणों के उपयोग के सक्षम बनाने हेतु विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना। कि विभिन्न प्रकार की जितनी भी हमारी श्रव्य दृश्य सामग्रियाँ हैं, रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म स्ट्रिप, ओवरहेड प्रोजेक्टर, जितने भी हैं उन सब का यूज़, हाउ टू यूज़, उन सब का कैसे यूज़ करना और कब यूज़ करना, इन सब का एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम, एक रूपरेखा तैयार करना। तो ये थे हमारे CIET के कार्य। धन्यवाद।